दोस्तों, बड़े बड़े चेहरे यूट्यूब के दुनिया में जो मुझे फेक यूट्यूबर कंटेंट चुराता हूँ इस तरह से मुझे प्रमोट किया था। मुझे यूट्यूब के दुनिया में एनाविस का कंटेंट लेकर आने के बाद एक तहलका मच गया था। उनको बेचैनी हो गई थी कि ये कौन सा बंदा है जो सारी बात जानता है और बहुत इसको नॉलेज है, प्लस बच्चे इसको ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। मीन्स तो उन्होंने मुझे गाली देना शुरू किया, मेरे पे बहुत सारा चीज़ करना शुरू किया। मैं बर्दाश्त कर रहा था और मैं इतना करता हूँ, मुझे आदत लग गई है। बट डिफेम करना शुरू किया, कंटेंट चुराता हूँ ऐसा बोलना शुरू किया। उन्हें मेरी कंटेंट चुराने की ज़रूरत पड़ जा रही है। आप देखेंगे एक बड़े नाम है, क्या है आप खुद समझते हो। मेरी कंटेंट को वो अपने मतलब वीडियो में डालने लगे हैं और झूठ इतना बोलते हैं ना। खैर, सबका भला हो, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ वैसे इशूज़ के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और इससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अफेक्टेड हैं। सबसे पहले जो पूरे रिजल्ट कल जो भी आया उसमें हमने देखा कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को अपने मार्क्स को लेकर नाखुश है। उसके बाद जो प्रॉब्लम आया ट्रिपल एक्स यानी क्रॉस यानी रिजल्ट आपका फेल है। उसके बाद आया SYC का मतलब है सब्जेक्ट येट टू क्लियर, सब्जेक्ट को अभी क्लियर करना है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा समस्या आया मुझे वो आया SYC। मैं सारा प्रॉब्लम्स लिख के रखा हूँ, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है तो मैं लिखता हूँ, उसका सोल्यूशन क्या होगा वो मैं बताता हूँ आपको। SYCP जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को लगा है। SYCP का मतलब होता है सब्जेक्ट येट टू क्लियर इन प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल में अभी आपको क्लियर करना है। उसके बाद ABS आया है, मतलब आप एब्सेंट हो, ये आया है। फिर NC आया है। NC का क्या मतलब है? NC का मतलब है रिजल्ट नॉट क्लियर। कहने का मतलब क्या है कि देखो, अच्छा मैं पहले सारे टर्म्स के बारे में बता देता हूँ, उसका सॉल्यूशन क्या है बारी बारी से, और लास्ट में फाइनल सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, रिजल्ट एनआईएस बोर्ड ने इस बार जो रिजल्ट दिया है, बच्चों को तो पास किया है लेकिन कुछ बच्चों के साथ रिजल्ट सही नहीं आया है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बहुत मैं परेशान हूँ अंदर से ये जानकर कि ये जो लड़का मेरे कुछ स्टूडेंट्स बहुत सपोर्ट किए थे मुहिम में और बहुत दिन रात मेहनत किया, उनका फेल आ गया है। हालांकि जो भी स्टूडेंट जिसका रिजल्ट खराब आया है मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा आहत हूँ, बहुत दुखी हूँ। एनआईएस बोर्ड का ये क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आपका प्रॉब्लम कहाँ पे है। आपकी जो रिजल्ट्स हैं, मैं पहले रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। अब जो समस्या आ गई है दोस्तों, उस पर अब ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं किसकी गलती है क्या है। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन की बात करने से पहले मुझे प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा। अब बारी बारी से मैं समझता हूँ। जो मेजर सीन आए हैं, NC आया है, SYC आया है, SYCP आया है और XXX यानी कि क्रॉस आया है, ABS आया है। क्रॉस की बात कर रहा हूँ, ट्रिपल क्रॉस आया है, मीन्स आपका रिजल्ट फेल है, यानी कि आपका रिजल्ट फेल है, आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। इसका मतलब यही होता है, यानी आप 2 सब्जेक्ट में या 1 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में आप पास नहीं हो पाए हो, एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए हो। SYC अगर आपके सब्जेक्ट में आया है इसका मतलब भी है कि आप क्लियर नहीं हो। SYC का मतलब आपको उस सब्जेक्ट को क्लियर करना है। SYCP का मतलब है प्रैक्टिकल में आपको फिर से एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा लास्ट में, फाइनल सबमिशन फाइनल सॉल्यूशन सबके लिए बताऊंगा। फिर से मैं बता दूं, ABS का मतलब यहाँ तो क्लियर है कि आप एग्जाम में अपियर ही नहीं हुए थे, मीन्स आप प्रैक्टिकल एग्जाम में एब्सेंट थे, आप TMA में एब्सेंट थे, तो आपको इसमें रोक दिया गया, आपका रिजल्ट AB आ गया यानी एब्सेंट आ गया। थर्ड जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है NC का। NC का मतलब होता है रिजल्ट नॉट क्लियर। ये समझना जरूरी है क्योंकि NC बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए लगे हैं। NC का में आपका रिजल्ट क्लियर क्यों नहीं है? क्योंकि इस बार का जो रिजल्ट थियरी पेपर आना था वो प्रैक्टिकल के बेस्ड पे आना था, वो TMA के बेस पे आना था। प्रैक्टिकल और TMA के बेस पे थियरी आना। आप जब थ्योरी में ही एब्सेंट हो गए, आप जब प्रैक्टिकल में ही एब्सेंट हो गए तो थियरी का मार्क्स मिलेगा कैसे? आप थियरी में मार्क्स लेने के लिए आपको प्रैक्टिकल और TMA में अपियर होना जरूरी है। आप अगर TOC स्टूडेंट है तो प्रीवियस 2 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। तो इस 2 बेस के
प्रैक्टिकल और थियरी में ही जब आप ऑप्शन है उसी का एनसी आया है जनरल केस में। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन सबके लिए अलग अलग है। बहुत सारे चैनल्स पे और बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा करो कि फिर से मुहिम चला दो, फिर से ये करो, फिर से आप लेटर लिखो एएनआईवीएस को। देखो एएनआईवीएस को जितना मैं समझता हूँ, मेरा जो अनुभव है 10 सालों का, मेरा अनुभव कुछ अलग कहता है। आप लेटर लिखोगे ठीक है, ऐसे लेटर्स बहुत मिलते हैं। जब आरडब्ल्यू होता है ना तो पता लाखों की संख्या में लेटर आरडब्ल्यू का पहुँचता है और सारे बच्चे बहुत ही पैनिक होते हैं, कुछ किसी भी लेवल पे चले जाते हैं, बट उनका रिस्पॉन्स उस लेवल पे नहीं है। हाँ, ये किया जा सकता है कि अगर हम लोग ये जो ट्विटर वगैरह का मुहिम है ये हर जगह काम नहीं आता है। मैं सिंपली दोस्तों ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो एनर्जी लगे वो सही डायरेक्शन में लगे कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। आप सिर्फ ये कर सकते हैं, ये जो प्रॉब्लम आपके साथ आई है इसके लिए आप दो ही ऑप्शन फिर इसमें भी आता है, आप रीवैल्यूएशन करें, रीचेक कराएं या फिर से एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करें अगले एग्जामिनेशन के लिए। जो SYCP है उसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सब्जेक्ट येट टू क्लियर इन प्रैक्टिकल है ये एग्जाम। आप प्रैक्टिकल का ऑन डिमांड एग्जाम देकर, सिर्फ प्रैक्टिकल में एग्जाम देकर आप पास हो सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि SYCP है यानी प्रैक्टिकल में आपका प्रॉब्लम है, थियरी क्लियर है, प्रैक्टिकल में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल में आप एब्सेंट है, तो SYCP P फॉर प्रैक्टिकल, इसमें क्या करना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है और जो कंसर्न रीजनल सेंटर होगा वहां पे ऑन डिमांड के एग्जाम में सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम देना है आपको, और इस तरह से आपका ये रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट जो अपकमिंग एग्जाम है वो आपको करें, उसका फॉर्म फिल करना है। बच्चों ये जो लाइन मैं बोलने जा रहा हूँ शायद आपको बोर कर रहा होगा, क्योंकि मैं आप जो सुनना चाहते हो वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपने देखा होगा कि मैनी ऑफ टाइम्स आपके गार्जियन वो नहीं बोलना चाहते हैं जो आप सुनना चाहते हो। मैं वही बोल रहा हूँ दोस्तों जो आपके लिए काम का है, आपके लिए फायदेमंद है। ये बोरिंग हो सकता है थोड़ा सा, बट प्रैक्टिकल सोल्यूशन यही से है। मैं पहले छोटा सोल्यूशन बता देता हूँ, उसके बाद आपको कुछ और भी बताऊंगा वीडियो के अंत में। अगर मैं बात करूँ XXX का यानी रिजल्ट AB है तो भैया आप ऑप्शन थे, अब इसमें आपकी गलती है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। आपको फिर से एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। अब आप एग्जामिनेशन फॉर्म ऑन डिमांड के भर सकते हो या पब्लिक एग्जाम के भी भर सकते हो। मेरे ख्याल से आप पब्लिक एग्जाम अक्टूबर वाले को भरो, आपके लिए फायदेमंद होगा, पैसे भी कम लेंगे और ऑन डिमांड एग्जाम लगभग उसी टाइम के आसपास लेगा, और पब्लिक एग्जाम यानी अक्टूबर एग्जाम का फॉर्म फिल करोगे तो आपको फायदा होगा। इस दिए गए नंबर पे आप कॉल करना, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से प्रॉब्लम कुछ भी आए मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, और करना मैं करता हूं और एक टीम में मैं 2 मेंबर को बढ़ाया हूं इस काम को लेकर के, इस आपके प्रॉब्लम्स जब से आए हैं तब से। तो आप क्लियर आप अपना प्रॉब्लम देना इस नंबर पे, इस दिए गए नंबर पे, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। अब मैं बात कर लेता हूँ SYC का। SYC यानी सब्जेक्ट येट टू क्लियर, ये आपका एक सब्जेक्ट में भी हो सकता है या 2 सब्जेक्ट में भी हो सकता है। इस एएनआईवीएस ये कहती है कि जिसका SYC है अब आप ऑन डिमांड एग्जाम के थ्रू जाके इसको पास करोगे, नहीं तो पब्लिक एग्जाम जाकर पास करोगे। अब पूरा पहले शॉर्ट टर्म के लिए आपको सॉल्यूशन सुनते जाना, फाइनली लास्ट में मैं एक बड़ा आपको बात बताने वाला हूँ। नेक्स्ट है XXX क्रॉस यानी कि आपका रिजल्ट फेल है, यानी आपको थियरी और प्रैक्टिकल दोनों में प्रॉब्लम है या आपका रिजल्ट क्लियर नहीं है। यहाँ भी एएनआईवीएस बोर्ड कहती है कि आगे आपको फिर से एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मैं ये सारे प्रॉब्लम है। AB वालों को तो मैंने बता दिया कि इनको जब एग्जाम ही इन्होंने नहीं दिया था तो फिर क्या होगा प्रॉब्लम। तो मेनली जो 5 तरह के प्रॉब्लम है। RW वालों के लिए मेरे पास स्पेशल सॉल्यूशन है। RW ज़्यादा स्टूडेंट का है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा समय लूँगा नहीं इस वीडियो पे, लेकिन जिसको भी RW हो और ये वीडियो दे, इस नंबर पे आप मैसेज करना, RW लिख देना, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। दूसरी बात ये है दोस्तों कि ये जितने भी प्रॉब्लम है इसके लिए आपको एग्जाम भरना है। अब आप आइदर आप ऑन डिमांड एग्जाम दो या फिर थियरी ये पब्लिक एग्जाम दो। मेरे ख्याल से पब्लिक एग्जाम यानी अक्टूबर के एग्जाम देना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। सेकेंड थिंग क्या है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, मैं सोल्यूशन दूंगा। इस बार मैं दूंगा, इस बार मैं 2 लोगों को मैं रख लिया हूँ एक्स्ट्रा जवाब देने के लिए। थर्ड ये है
अब तो रही ये एनालिसिस सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना है, देखो दोस्तों, आप अगर लेटर लिखते हो, आप ट्वीट कैंपेन चलाते हो, ठीक है, तो क्या आपको लगता है ये रिजल्ट एनालिसिस बोर्ड आपको सुनने वाली है? देखो, ये ट्वीट कैंपेन और ये सब जो भी है ना, यूट्यूब पे वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे दुख से दुखी हूँ, ये करो, लेटर लिखो। लेटर लिखने से नहीं होने वाला। मैं जितना एनालिसिस को जानता हूँ या किसी भी बोर्ड में ये लेटर वेटर लिखने से उतना कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं होता है। देखो, एनालिसिस आपको मुहिम चलाने से भी रिजल्ट उस वे में इन्फ्लुएंस किया था हम लोगों ने। बाकी काम जो हुआ था वो PIL फाइल होने के बाद ही हुआ था। हाँ, PIL फाइल कर दो, इसमें तुम्हें भी आपको इंडिविजुअल एक स्टूडेंट के लिए आपको ये सोल्यूशन मिल सकता है, बट ये थोड़ा सा आसान नहीं है। PIL इंडिविजुअल एक प्रॉब्लम को लेकर के, और एनालिसिस के बोर्ड के पास बहुत सारे रीजन है आपको ये प्रूफ करने के लिए कि आपका रिजल्ट मैं नहीं दूंगा। दूसरी बात यह है कि इस तरह के लेटेस्ट एनआईएस बोर्ड ने पिछले 10 सालों में, जितना दिन से मैं जानता हूँ, एनआईएस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम SYC से भी ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम RW का होता था। पहले RW में लेटर ही मंगाया जाता है कि आपका क्या कहना है RW में। मतलब तो स्टूडेंट यही बोलता है, सर मैं RW में ये क्यों लगाया गया, मैं तो बहुत अच्छे से एग्जाम दिया था, मैं तो बहुत अच्छा वाला स्टूडेंट था, मैंने चीटिंग भी नहीं करी थी। और एनआईएस के पास लेटर चला जाता है, एनआईएस उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। 100 में 2-4 बच्चे को दे देता है रिजल्ट, बाकी रिस्पॉन्स नहीं देता है। उसके बाद उसको फिर से क्या करता है, आपको रिलीज करता है कि आप फिर से एग्जाम दो, फिर से पास करो। तो ओवरऑल अगर आप लेटर लिखना चाहते हैं तो नोएडा सेक्टर 62 के एड्रेस पे आप लेटर लिख सकते हैं। लेटर के लिखने के बाद आप मुहिम और हैशटैग चलाने से कुछ नहीं, बस आप किसी के ट्विटर अकाउंट को ही आप प्रमोट करने वाले हो, किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट को ही आप प्रमोट करने वाले, बाकी इससे फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। लिख के ले लो। बातें थोड़ी कड़वी है, आप नहीं लाइक करोगे मुझे, क्योंकि मैं मीठी मीठी बातें नहीं बोल पा रहा हूँ, नहीं बोल पाता हूँ। मैं पता नहीं क्यों, मेरे घर वालों से भी ऐसा है, मैं कोई बात मुंह पे बोल देता हूँ, मतलब एग्जैक्ट बात बोल देता हूँ। तो आपको ये बात समझनी चाहिए दोस्तों, ये शॉर्टकट्स के चक्कर में आप अपना ही टाइम वेस्ट करेंगे। बाकी रियली पर्सनली अगर मेरी बात करो तो मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ, बहुत दुखी हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसा। आपको रिजल्ट दे देना चाहिए था एनआईएस बोर्ड को, लेकिन अब जो भी होगा सॉल्यूशन यही है। बाकी आप इस नंबर पे कमेंट करें, व्हाट्सअप करें, रिजल्ट करें, मैं कोशिश करूंगा आपको हर स्टूडेंट का जवाब देने के लिए, और सॉल्यूशन भी दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस इतना ही। आप और कुछ कर नहीं सकते मेरे वीडियोस पे, बट ट्रस्ट मुझ पे कर सकते हैं कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा, अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मालूम होगा तो मैं बिल्कुल भी आपको नहीं देने वाला, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्टेड हूँ। मुझे लगता है कि मुझे मेरी पर्सनालिटी मुझे अपनी बहुत पसंद अच्छी बनानी है, मतलब ऐसी पर्सनालिटी बनानी है कि मैं जब कोई बात बोलूँ तो लोग मुझ पर विश्वास करें कि ये बंदा है जो कि सही बात बोलता है, मिसगाइड नहीं करता है। और आपने बहुत सारे मौके पे मैंने प्रूव भी किया है कि मैं सही जानकारी ही देता हूँ। तो यू कैन ट्रस्ट मी एट दिस मोमेंट। बाकी मुहिम चलाना, लेटर लिखना, इट्स नॉट अ गुड आइडिया, बट अगर आप करना चाहते तो कर ले। बट पहला जो प्राथमिकता है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। आइदर आप ऑन डिमांड एग्जाम फॉर्म फिल करो या फिर पब्लिक एग्जाम अक्टूबर वाला फॉर्म फिल करो, ये ऑप्शन है। और बाकी मैं व्हाट्सएप पे बात करता हूँ, मिलता हूँ। आप अपना ख्याल रखेंगे, टेंशन ज़्यादा नहीं लेने का, ज़िंदगी बहुत छोटी है और इसको एंजॉय करना है दोस्त। 12th का मार्क्स वैसे भी डिसाइड नहीं करता, वैसे भी हमारी नई शिक्षा नीति ऐसा बोल दिया है कि आपको पढ़ने की उस लेवल वाली ट्रेडिशनल बुकिश नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत है। आपकी काबिलियत आपकी 12th के मार्क्स, 12th के रिजल्ट से नहीं परखी जा सकती है। आप बहुत ही शानदार व्यक्ति हो, बहुत ही अमेजिंग स्टूडेंट हो और बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग हो। आप अपना ख्याल रखिए और बी स्ट्रॉन्ग। बाय बाय, टेक केयर।